गाइस, हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है मई मंथ के लिए, ठीक है। मई 2026 आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कौन से चेंजेस को लेके आने वाला है। आपकी खुद की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर अगर आप सिंगल हो और आप इस मंथ में लव मैसेजेस जानना चाहते हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो। शादीशुदा हो तो भी मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, उस पर्सन का नाम, उसका चेहरा अपने माइंड में रख करके इन मैसेजेस को सुनना है। एनर्जीज उन्हीं के साथ कनेक्ट करने वाली हैं जिसके बारे में भी आप सोच रहे होगे। आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है, ये एनर्जी उसी के साथ कनेक्ट करने वाली है और उसी से रिलेटेड आपको मैसेजेस मिलेंगे। अगर आप इस सब के अलावा कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं ये मंथ आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को किस साइड पर लेकर के जाने वाला है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, या शादी से रिलेटेड चीज़ें जानना चाह रहे हो, कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें जानना चाह रहे हो, इस मन में क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो भी आप इस रीडिंग को बहुत गौर से देखिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है, एंड यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। योर पार्टनर साइड 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, दो किंग के कार्ड हैं इनकी साइड से। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये लॉजिकल है, ठीक है, या तो इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है मतलब सॉरी, थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा शार्प है। ऐसा सोचते हैं कि मतलब ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो चीज़ों में। ये पर्सन ना दिल की बजाय ज़्यादा दिमाग से सोचने वालों में से मुझे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जज्बाती भी हैं। ऐसे लोग होते हैं ना जो कंट्रोल करना चाहते हैं किसी को, अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। जो वो कहते हैं उन्हें लगता है कि वो ही सही है रिलेशनशिप में, लाइफ में, जिस भी साइड पे, जिस भी बात को हम यहाँ पे करें। तो उनका एक अपना थिंकिंग, एक अपना ज़िंदगी को जो है ना गुजारने का, देखने का नज़रिया होता है। और सारी दुनिया भी कहे ना अगर ये चीज़ सही नहीं है तो वो इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे ना इस इंसान की इसी तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। काफ़ी मेच्योर भी है और जज्बाती भी है। टेम्पर इश्यूज भी इनको बहुत ज़्यादा है, या कह लो कि ईगोइस्टिक। एक इंसान के अंदर जो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो कहता है मैं ही सही हूँ और मैं ही हूँ जो भी हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं है, चाहे सामने वाला जो है ना उनसे 1000 गुना क्यों ना बेहतर हो। थोड़ा गुस्से में, जज्बात में आकर ये कुछ भी बोल भी देते होंगे, ये पर्सन ऐसा भी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब एनर्जीज को डिटेल में देखते हैं आपकी साइड से। यहाँ पे नाइट, 9 एंड हैंगमैन। देखो आप ना मुझे मेंटली तौर पे रिलेशनशिप वाली साइड पे, लव लाइफ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। आपके ना माइंड में फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा फियर्स हैं कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये इंसान मेरे साथ चलेगा, नहीं चलेगा। आप ना अपने डिसीजंस के ऊपर मुझे हैंग दिख रहे हो। पास्ट लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं, कुछ एक्शंस हैं, अम, जो भी चीज़ आपने करी है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको वो नहीं करनी चाहिए थी। आपने जिस भी साइड पे जो भी फैसला करा ना, आप आकर के आपको उन चीज़ों के ऊपर पछतावा हो रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। चाहे ये किसी रिलेशनशिप में एंटर होने वाली एनर्जी को हम देखें, आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो जिसके लिए आप आज इतना सोच रहे हो, आप इतना टेंशन में हो, आपने उसके साथ अपना कनेक्शन ही क्यों बनाया।
आपने उसके साथ बात ही क्यों करी, आपने उसके साथ चलने का ही क्यों सोचा, जब उस इंसान की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव ही नहीं है, या वो इंसान आपको समझता ही नहीं है, वो इंसान की तरफ से क्लैरिटी ही नहीं है, वो इंसान आपको कुछ क्लियर सिग्नल ही नहीं दे रहा कि उसको फ्यूचर में करना क्या है, चलना है नहीं चलना, क्या किस साइड जा रहा है ये रिलेशनशिप। आप ये सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको अपने आसपास का माहौल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता होगा। पता है आपकी अभी वो सूरत हाल है ना कि जब आप सोने की कोशिश करते हो तो आप सो भी नहीं पाते हो, आपको नींद भी नहीं आती, आपको नाइटमेयर्स होते हैं, आपको आसपास अपने नेगेटिविटी फील होती है। हालांकि देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हो, और आप जिसके साथ चलने का सोचते हो ना वहाँ पे अपना 1000% एफर्ट्स भी देते हो। आपको ये होता है कि मैंने कंसिस्टेंसी भी रखनी है, डिसिप्लिन भी रखना है, इसको केयर भी देनी है, इसको प्यार भी देना है, इसको टेंशन देना है, सपोर्ट भी करना है, हर तरह से आप अपना 1000% एफर्ट्स देते हो कि मैंने इस रिलेशनशिप को अच्छे से लेकर के आगे चलना है। पर सामने से जब आपको वो एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही ना, तो आप यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, आप कंफ्यूज्ड हो चुके हो कि अब आपको पीछे हटना चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, या आपको इधर ही रुकना चाहिए। आप पूरी तरह से ना मुझे हैंग दिख रहे हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ था, आपने किसी पर्सन के ऊपर अंधा भरोसा करा था, मे बी उस वजह से अभी आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी तक आपके दिमाग से नहीं निकली, कोई बैड एक्सपीरियंस जो पहले आपको हो चुका था वो चीज़ें आपको स्ट्रक करी हैं, और उसकी वजह से आज आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ तो है कहीं, तो आप बहुत बुरी तरह से, ऐसा मुझे दिख रहा है कि इरिटेट हो रहे हो, फंसे हुए हो, और हैंग हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। तो ये तो है आपकी एनर्जी। अगर हम आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें ना, तो मैंने जैसे बताया ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है? कहीं न कहीं ये चीज़ें भी आपको इरिटेट करती हैं कि ये इंसान दिल से ज़्यादा क्यों नहीं सोचता, हर वक़्त दिमाग से सोचता है, और आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखाता है। और कभी-कभी आप इसके इसी एटीट्यूड की वजह से, इसके इसी ईगो की वजह से, इसके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बार-बार ये अपने बारे में बात करता है, अपने आप को सही करता है, बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर का, बहुत रोक-टोक करता है, इन चीज़ों से भी आप फ्रस्ट्रेट होते होगे। देखो, अगर आप फीमेल हो ना और ये किसी मेल पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अम, जो है ना फिजिकल डिज़ायर्स के बारे में भी सोचता है, ठीक है? फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आपकी तरफ जो है ना इस किस्म की ये चीज़ें भी सोच रहा है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। अम, कहीं न कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जज़्बात में आकर के फ़ैसले लेने की वजह से, या गुस्से की वजह से, या आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या क्लैरिटी नहीं आपको मिल रही, जो भी ये कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से आपका माइंड कन्फ्यूज़्ड है। अब इस मंथ की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है? या तो ये मिलना चाहता है, या तो अपनी तरफ से ये कम्युनिकेशन को ना बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं, पॉज़िटिव चीज़ यहाँ पर ये है एक। पर फिर भी कंट्रोलिंग बिहेवियर में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ जो ना ऑब्सेस्ड भी हैं, आपके मामले में पॉसेसिव भी हैं, और कहीं न कहीं अपने आप को आपसे ऊपर भी रखने की कोशिश करेंगे, और आपको छोटी-छोटी बात पर बार-बार रोकेंगे, टोकेंगे भी, आपको समझाएँगे भी। पर ये पर्सन खुद को ना ज़्यादा मैच्योर समझता है, ठीक है? ज़्यादा समझदार समझता है। शायद आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या फिर ये पर्सन जो है ना ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है, इसीलिए भी आपको जो है ना कुछ चीज़ें ऐसा है जैसे मैं अब क्या ही करूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा, तो मैं इस रिलेशनशिप के बारे में क्या ही डिसीजन ले सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो। देखो, एंजल्स की अगर हम बात करें, एंजल्स का मैसेज तो यही है कि फ़िलहाल ना अभी आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है? ये मत सोचो कि किस साइड जा रही हैं, चीज़ें क्या करना चाहिए। हाँ, जस्ट आप अगर अपनी मर्ज़ी करने के बारे में सोचते हो, आप चाहते हो कि भई ठीक है, ये इंसान का मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना बिज़नेस, अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने ऊपर ध्यान दूँ। तो एंजल्स यही चाहते हैं कि आप अभी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की तरफ माइंड बनाओ। बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते। आप दोनों के बीच में ये जो नेगेटिविटी फैली है ना, ये आ रही है, ये कहीं न कहीं लोगों की बुरी नज़र भी लगी है आप लोगों के रिश्ते पर। तो आप जितना हो सकता है अपनी चीज़ें हाइड भी करो, और किसी से ज़्यादा डिस्कस मत करो, और जो आपको सही गलत में फ़र्क पता है ना, आपको वो चीज़ लेकर साथ में चलनी है, ठीक है? ये टाइम है जब रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है, इसी में आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेंगी, बहुत कुछ सही भी होगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो।
यूनिवर्स आपके हक में जो भी करेगा वो आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर है, या हो सकता है जो अभी हो रहा है वही आपके हक में बेहतर है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये थी रीडिंग स्पन की लव मैसेजेस, लव प्रिडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर दो, कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।